एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2021। तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम टॉप मोस्ट 500 एमसीक्यूज़ विद एक्सप्लेनेशन के साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर सीरीज़ का पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है आप वो वीडियो प्लीज़ देखें, और जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे वो GK SSB फाइनेंस असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, या SI का एग्ज़ाम हो, या KS का एग्ज़ाम हो, या IS का एग्ज़ाम हो, या ईस्टर्न रजिस्ट्रार या ईस्टर्न कंपाइलर का एग्ज़ाम हो, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए ये करंट अफेयर्स पार्ट बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है आप प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखें, और साथ में कॉपी और पेन रखें, और जो भी मैं बोलूँगा या आप इन स्लाइड्स पे देखोगे आप साथ साथ में नोट कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, जो भी हमारे अपकमिंग कोर्सेज आ रहे हैं उसमें 16,000 प्लस MCQs फॉर JK SSB फाइनेंस असिस्टेंट, SI एंड जूनियर असिस्टेंट, एंड 20,000 प्लस MCQs फॉर JK PSC KS UPSC IS एग्ज़ाम के लिए, एंड 10,000 प्लस MCQs फॉर JK SSB असिस्टेंट कंपाइलर, and 15,000 plus MCQs for JK PSC Assistant Registrar, and 10,000 plus MCQs for JK SSB Junior Statistical Assistant and पटवारी एग्ज़ाम के लिए। तो इन MCQs के साथ साथ आपको 30 प्लस मॉक टेस्ट वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे। आपको कुछ भी पे नहीं करना है, सब कुछ फ्री में मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली फॉर्मली विड्रॉ फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने रिसेंटली विड्रॉ किया है, कहाँ से, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से। तो इसका आंसर जो है वो है ब्रिटेन। तो आप साथ में ये भी याद रखिए, जो ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है ये अडॉप्ट कब हुआ था, ये अडॉप्ट हुआ था 12 दिसंबर 2015 को। एंड साइनड कब हुआ था, साइनड हुआ था 16 अप्रैल 2016 को। एंड जो इसमें टोटल कंट्रीज़ हैं वो है 197। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूटी हैज़ लॉन्च्ड द योन टैप स्कीम फॉर स्टूडेंट। तो आपको बोलना है किस यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है योन टैप स्कीम। तो इसका जो आंसर है वो है लद्दाख। आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा। तो जो ये स्कीम है, योन टैप स्कीम है, इसमें अराउंड 12,300 टैबलेट्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए, कहाँ पे, लेह में। जो भी स्टूडेंट्स है क्लास 6 से क्लास 12 तक, इन स्टूडेंट्स को ये टैबलेट्स प्रोवाइड किए गए। और जो ये लद्दाख है ये एस्टेब्लिश कब हुआ है, एस्टेब्लिश हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को। और जो इसकी कैपिटल है, विंटर कैपिटल है कारगिल। एंड समर कैपिटल कौन है, समर कैपिटल है लेह। और जो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के वो है RK माथुर। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड द नेशनल खरीफ कॉन्फ्रेंस 2021। किसने इनॉग्रेट किया है नेशनल खरीफ कॉन्फ्रेंस 2021। तो जो इसका आंसर है वो है नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये कौन है, ये है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। देखो जो ये नेशनल खरीफ कॉन्फ्रेंस 2021 है, देखो ये ऑर्गेनाइज क्या करता है, एक तो ये करता है चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजीज ऑफ क्रॉप मैनेजमेंट ड्यूरिंग द खरीफ सीज़न। एंड जो ये खरीफ सीज़न है ये स्टार्ट कब होता है, ये स्टार्ट होता है अर्ली मई को, यूजुअली जब बिगनिंग होती है फर्स्ट मानसून रेन्स। एंड जो ये खरीफ क्रॉप्स है इसको क्या हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम मानसून क्रॉप्स भी एंड ऑटम क्रॉप्स भी। तो इसका आंसर क्या है, नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट इज, द नेम ऑफ विच अरेबियन सी साइक्लोन मीन्स गीको। तो कौन सा अरेबियन सी साइक्लोन है जिसका नाम है, जिसकी मीनिंग है गीको। तो ये है साइक्लोन टॉक्टे। कौन है, साइक्लोन टॉक्टे। अब देखिए जो ये साइक्लोन टॉक्टे, इसका नाम किसने दिया है, इसका नाम दिया है म्यांमार ने। किसने दिया है, म्यांमार ने। तो जो ये साइक्लोन है ये फर्स्ट साइक्लोन स्टॉर्म है 2021 ईयर का अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट। जो इसका टारगेटेड एरिया है इस साइक्लोन टॉक्टे का, एक तो है केरला, दूसरा है कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र एंड पाकिस्तान। और जो भी अदर साइक्लोन्स आए कहाँ पे, जिसने गुजरात और महाराष्ट्र कोस्ट को हिट किया है, एक तो है मेलानोको जो 2008 में आया है, एंड दूसरा है वायु जो 2009 में आया है, एंड
तीसरा है निसार का जो आया है 2020 में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है साइक्लोन टॉक्टे। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज़ is the largest source of FDI in India for 2020 and 2021। FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो कौन सी कंट्री है जिसने लार्जेस्ट सोर्स किया है इंडिया में? तो वो है सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर। सिंगापुर का है 29% एंड सेकंड वन पे है यूएस यूनाइटेड स्टेट्स जिसका है 23% एंड तीसरा है मॉरिशस जिसका है 9%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है सिंगापुर। Next question is recently the government has reduced the IGST on imports of oxygen concentrator from 28% to dash dash। तो रिसेंटली जो गवर्नमेंट है उसने रिड्यूस किया है आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। इस कहाँ पे रिड्यूस किया है? इंपोर्ट्स ऑफ ऑक्सीजन कंसनट्रेट फ्रॉम। तो पहले कितना था? पहले ये था 28%। कितना? 28। तो ये रिड्यूस किया गया। कहाँ तक रिड्यूस किया गया है? ये किया है 12% तक रिड्यूस। अब देखिए जो ये इंटीग्रेटेड जीएसटी है ये एक टैक्स होता है। ये कहाँ पे होता है? ये जो भी इंटर स्टेट सप्लाईज होती है या गुड्स और सर्विस होते हैं या इंपोर्ट्स होते हैं इंडिया में या एक्सपोर्ट्स होते हैं कहाँ से? इंडिया से। तो ये जो ये टैक्स है ये इन सब चीज़ों पे लगता है। और जो ये आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस ये क्या होता है? ये होता है सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स प्लस स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। ये है IGST इज इक्वल टू CGST प्लस SGST। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द प्रोग्राम युवा PM स्कीम फॉर मॉनिटरिंग यंग ऑथर्स। तो किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है प्रोग्राम युवा PM स्कीम? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। देखो जो ये युवा हुआ है ये यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर। तो इसमें क्या है? इसमें दिया जाता है जो भी यंग टैलेंट राइटर्स है इनको क्या दिया? इनको दिया जाता है 50,000 स्कॉलरशिप पर मंथ अप टू कब तक? 6 मंथ्स तक। तो इनको क्या करना? इनको एक राइटर्स इनको एक स्टोरी लिखनी होती है। फिर क्या होगा? जिसकी भी मतलब अच्छी होगी तो उसको 15 अगस्त पे उसको नॉमिनेट किया गया या उसकी बुक को पब्लिश किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये स्कीम लॉन्च की है। कौन सी स्कीम? युवा PM स्कीम फॉर मेंटोरिंग यंग ऑथर्स। Next question is recently which company has announced that it is constructing the largest international submarine cable system। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम? तो जो इसका आंसर है वो है रिलायंस जियो। जो ये सबमरीन केबल है इसका काम क्या? ये केबल नेटवर्क है ये कनेक्ट करता है सेवरल कंट्रीज़ फॉर द फ्लो ऑफ इंटरनेट एंड टेलीकॉम सर्विसेज। देखो इसमें दो सिस्टम है, एक है IAX एंड दूसरा है IEX। IAX है इंडियन एशिया एक्सप्रेस सिस्टम। जो ये दूसरा है ये इंडियन यूरोप एक्सप्रेस सिस्टम। ये दो सिस्टम है इसमें। जो ये IAX है ये इंडिया और सिंगापुर को कनेक्ट करेगा और जो ये IEX है ये इंडिया और यूरोप और अदर कंट्रीज़ को कनेक्ट करेगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है रिलायंस जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently how many Indian sites have been included in the possible list of UNESCO World Heritage Sites। हाल ही में कितने इंडियन साइट्स को इंक्लूड किया है कहाँ पे? लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो वो कितनों का किया गया है? वो है 6। कितना का है? वो है टोटल 6। तो कौन कौन सी है? देखिए एक तो है सतपुरा टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है। दूसरा है रिवर फ्रंट ऑफ द हिस्टोरिक सिटी ऑफ वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में है। एंड मेगालिथिक साइट ऑफ हायर बैंकल जो कर्नाटका में है। एंड मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर जो महाराष्ट्र में है। एंड बेद घाट लेम्थ घाट इन नर्मदा वैली जो मध्य प्रदेश में है। एंड टेम्पल्स ऑफ कंचीपुरम जो तमिलनाडु में है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 6। क्या है आंसर? 6। Next question is recently approved 2DG drug for the treatment COVID-19 has been developed by। recently approve किया गया कौन सा ड्रग? 2DG ड्रग। किसके लिए? ट्रीटमेंट ऑफ COVID-19। तो ये किसने किया है? ये किया है DRDO ने। देखो जो ये 2DG ड्रग है देखो 2G मीनस D फॉर डिऑक्सी एंड G फॉर ग्लूकोज। तो जो ये 2G ड्रग बनाया गया है ये किसकी हेल्प से बनाया गया? इन द कोलैबोरेशन ऑफ डॉक्टर रेड्डी लेबॉर्ट्रीज। तो ये किसने डेवलप किया है 2DG ड्रग? ये किया है DRDO ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु क्रिएटेड एन ऑक्सीजन कंसनट्रेटर नेम शिवास। तो किसने क्रिएट किया है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर ने जिसका नाम रखा गया है शिवास। तो ये किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। जो रिसेंटली इसने 3 जो कॉस्टली वो इफेक्टिव वेंटिलेटर्स बनाए जिनका नाम है प्राणा, वाव एंड स्वास्था। तो इसरो ने हाल ही में 3 इफेक्टिव वेंटिलेटर्स बनाए जिनका नाम है प्राणा, वाव एंड स्वास्था। तो इसका आंसर क्या है इसरो। नेक्स्ट इज नेम द रिसेंटली डिक्लेयर्ड डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। हाल ही में पंजाब में एक नया डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर हुआ है। तो आपको बोलना है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है। तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है मालरकोटला। देखो जो ये मालरकोटला है ये बन गया 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब आफ्टर लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन द रीजन। ये कार्ड कहाँ से किया है। देखो एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, उसका नाम है संगरूर। तो वहाँ पे एक टाउन है जो मुस्लिम मेजॉरिटी का था। वो बहुत दिनों से या बहुत सालों से डिमांड कर रहे थे कि हमें अलग कम्युनिटी चाहिए, अलग डिस्ट्रिक्ट चाहिए। तो आखिरकार इनको अलग से डिस्ट्रिक्ट दिया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है मालरकोटला। तो ये कहाँ से कार्ड किया गया है मुस्लिम मेजॉरिटी टाउन फ्रॉम संगरूर डिस्ट्रिक्ट सॉरी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है मालरकोटला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड स्मार्ट किचन स्कीम। किस स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंस किया है स्मार्ट किचन स्कीम। तो इसका आंसर जो है वो है केरला। अब देखिए जो ये स्मार्ट किचन स्कीम है, इस स्कीम में जो भी वुमेन्स है उनको ये स्टेट गवर्नमेंट क्या देगी, एक लोन प्रोवाइड करेगी। किसके लिए, रिनोवेशन ऑफ किचन। और जो भी ये लोन प्रोवाइड करेगी इसमें बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है केरला। नेक्स्ट इज who has become the first Indian woman to be appointed as the president of International Narcotics Control Board। तो इसका जो आंसर है वो है जगजीत पवेडिया। कौन है, जगजीत पवेडिया। देखो जो ये इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है ये फॉर्म कब हुआ है, ये हुआ है फॉर्म 1968। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया वेना में। कहाँ पे, वेना में, ऑस्ट्रिया वेना। तो इसका आंसर क्या है, जगजीत पवेडिया। नेक्स्ट इज व्हेन हैज़ नासा अनाउंस्ड टू सेंड इट्स फर्स्ट मोबाइल रोबोट नेम्ड वाइपर टू द मून। तो नासा ने अनाउंस किया है कि हम फर्स्ट मोबाइल रोबोट जिसका नाम है वाइपर हम कहाँ पे इसको भेजेंगे, मून पे। तो कब भेजना है इनको, वो भेजना है 2023 को। जो ये मोबाइल रोबोट है ये सर्च करेगा वहाँ पे आइस एंड अदर रिसोर्स ऑन द ल्यूनर सरफेस एंड बिलो इट। तो इसका काम क्या है, इसको क्या सर्च करना है, एक तो आइस इसको सर्च करना है एंड अदर रिसोर्सेज जो कहाँ पे ल्यूनर सरफेस में। तो इसका आंसर क्या है 2023। नेक्स्ट इज इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन इट्स फर्स्ट मैनर स्पेस मिशन गगनयान। इंडिया साइन कर रहा है एक एग्रीमेंट किस लिए, उनका जो फर्स्ट मैनर स्पेस मिशन है। आपको बोलना है किस कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो है फ्रांस के साथ ये एग्रीमेंट कर रहे हैं किसके लिए, फर्स्ट मैनर स्पेस मिशन जिसका नाम है गगनयान। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड विल रिप्लेस सुनील अरोड़ा। तो कौन सा ये बन गया न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, वो है सुशील चंद्रा। देखो जो ये सुशील चंद्रा है ये बन गया 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड इसने किसको रिप्लेस किया है, इसने रिप्लेस किया है सुनील अरोड़ा को। तो इसका आंसर है सुनील चंद्रा। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। तो इंडिया की क्या रैंक रही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, वो रही 142। तो इसमें टोटल जो कंट्रीज़ है वो है 184। आउट ऑफ 184 इंडिया की जो रैंक है वो है 142। और जो टॉप पोजीशन पे है वो है नॉर्वे। और इस इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है, इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो इसका आंसर क्या है 142 रैंक है इंडिया की किस में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में। नेक्स्ट इज नेम द प्लेयर हु हैज़ लिफ्टेड द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 टेनिस टाइटल। तो किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 टेनिस टाइटल लिया है, वो है नोवेक डिजोकोविक। देखो जो मैन सिंगल है वो तो विन किया है नोवेक डिजोकोविक एंड जो वुमेन सिंगल है वो जीता है किसने, नोमी ओसाका ने। जो है नोवेक डिजोकोविक ये है सर्बिया के, कहाँ के, सर्बिया। तो इसका आंसर क्या है, नोवेक डिजोकोविक।
चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।